गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, पिछले टर्म पे मैंने आपको ठोसों में ऊर्जा बैंड थ्योरी की शुरुआत किया था। आज उसी के आधार पे ऊर्जा बैंड के सिद्धांत पर आपको चालक, कुचालक, अर्धचालक की चर्चा मैं करने चल रहा हूं। तो देखिए, किसी परमाणु में कोई आइसोलेटेड परमाणु हो तो उसका जो ये ऊर्जा स्तर होता है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3t, अर्थात इनके ये ऊर्जा के बढ़ते हुए उपकोष हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन भरता है, पहले 1s में भरेगा, 2s में भरेगा, 2p में भरेगा, 3s, मतलब जहां तक भरता है जितने ऑर्बिटलों तक उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो सारे ऑर्बिटल मिल करके संयोजकता बैंड बनाते हैं। ईबी कौन सा बैंड? संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड बनाते हैं। इसके बाद जो रिक्त ऑर्बिटल होते हैं वो सारे परमाणु के रिक्त ऑर्बिटल मिलकर के उसको चालन बैंड, कौन सा बैंड बनाते हैं? चालन बैंड बनाते हैं, कंडक्शन बैंड। इस प्रकार से संयोजकता बैंड वो होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं और चालन बैंड होता है जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। अब मैं ये चर्चा करने चल रहा हूं कि जैसे जो चालक होता है, कंडक्टर, उसमें कैसे विद्युत धारा का प्रवाहन होता है। चूंकि इन्हीं के बीच में, चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में, यहां पर यही एनर्जी गैप होता है। अगर चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में एनर्जी गैप ना हो तो वो सुचालक या चालक कहलाता है। कुछ धातु होते हैं, धातु हमारे पास दो प्रकार, चालक दो सभी धातुएं होती हैं लेकिन धातु भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कुछ धातु होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके लास्ट वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे होते हैं। जैसे सोडियम का मैं करूं तो 2, 8, 1, अर्थात बाह्य कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब बाह्य कक्षा के कुछ ऑर्बिटल भरे होंगे और कुछ ऑर्बिटल खाली होते हैं। इसका मतलब है इस कक्षा का जो सबसे बाहरी कक्षा होगा वो दोनों का काम करता है। किसका? संयोजकता बैंड का भी काम करेगा और चालन बैंड का भी काम करेगा। तो ऐसे धातुओं में जरा से भी ऊर्जा अगर इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है तो वो संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं, क्योंकि एक ही कक्षा में दोनों प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, भरे भी होते हैं और खाली भी। तो जो भरे ऑर्बिटल होते हैं वही इलेक्ट्रॉन खाली में चले जाते हैं, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाहन हो जाता है। तो ऐसे को हम इस प्रकार से दिखाए हैं। ये हमारा नीचे वाला जो है ये संयोजकता बैंड, ऊपर वाला हमारा चालन बैंड, अर्थात एक ही पर दोनों है। ईसी कंडक्शन एंड ईबी बैलेंस, ये नीचे वाला बैलेंस, ऊपर वाला चालन बैंड, और दोनों ओवरलैप है। इनके बीच में ऊर्जा अंतराल नहीं है, अर्थात Eg बराबर 0 है। तो जरा से भी अगर इनको ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएंगे, अर्थात यहां से यहां चले जाएंगे और इसमें विद्युत धारा का प्रवाहन हो जाएगा। कुछ धातु ऐसे भी होते हैं कि उनकी कक्षाएं जहां तक इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरा भरे होते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए 2, 8, 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये उपकोष पूरा भरा का भरा होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके कुछ ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं, यानी कि संयोजकता बैंड और चालन बैंड। देखिए, यहां तक ये संयोजकता बैंड है और यहां से ये चालन बैंड है, अर्थात ये बीच वाला इतना क्या कर लिया है? अतिव्यापन कर लिया है, ओवरलैप कर लिया है। इसमें भी आप देख रहे हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं, इन दोनों में Eg ऊर्जा अंतराल नहीं है। अतः ऐसे में जरा से भी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाती है तो वो संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं और विद्युत धारा का प्रवाहन होने लगता है। क्योंकि ऐसे धातुओं को जो विद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा, जरा से भी ऊर्जा मिलती है इलेक्ट्रॉन को तो वो निचली कक्षा से ऊंची वाली कक्षा में चले जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें ऊर्जा अंतराल ना हो, अर्थात Eg एनर्जी गैप ना हो, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल नहीं होता है, वो सब के सब चालक, गुड कंडक्टर कहलाते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं अचालक मतलब इंसुलेटर की। अब ये आया कि इसी में मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन यहां भरे हैं
और यहां से इलेक्ट्रॉन खाली है, इनके बीच में जो Eg है, Eg का मान थोड़ा ज्यादा हो। जब संयोजकता बैंड नीचे हो और चालन बैंड ऊपर हो और इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल है अर्थात ये वैल्यू इसका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा हम दे भी दें, पदार्थ को ऊर्जा देने पर भी यहां का इलेक्ट्रॉन जम करके यहां तक नहीं पहुंच पाता है, चाहे जितना प्रयास कर लें। तो ऐसे पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाहन नहीं होता है, चाहे जितना हम उनको थर्मल एनर्जी देते रहें, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन जम करने के बावजूद भी यहां पहुंच नहीं पाता है। तो ऐसे पदार्थ को अचालक या कुचालक कहते हैं, क्योंकि एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच नहीं पाएगा, अर्थात वो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाहन नहीं करेगा। इसलिए एनर्जी गैप जब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो जाता है तो ऐसे पदार्थ हमारे कुचालक कहलाते हैं। अब आइए अर्धचालक की चर्चा करें, जो कि मेन है। जब यही एनर्जी गैप का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम हो, एनर्जी का गैप का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे कम हो, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं संयोजकता बैंड में, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊर्जा पा जाए तो यहां चले जाते हैं, अर्थात उसमें थोड़ा बहुत विद्युत धारा का प्रवाहन होने लगता है। तो ऐसे पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। परंतु जो भी अर्धचालक होते हैं, अगर 0 केल्विन टेम्परेचर हो परम शून्य ताप पर, चूंकि बहुत कम ऊर्जा होती है परम शून्य ताप पर, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, अचालक, अर्थात परम शून्य ताप पर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच नहीं पाता, भले ही ऊर्जा अंतराल कम क्यों ना हो। लेकिन यही हमारा अर्धचालक अगर कमरे के ताप पे अर्थात 300 केल्विन टेम्परेचर पे पहुंच जाए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो होगा ये यहां से यहां तक पहुंच जाएगा और यहां पर खाली स्थान हो जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसे कोटर कहेंगे। इस प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाहन होने लगता है। ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊर्जा अंतराल के पश्चात जब एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम होता है, तब विद्युत धारा का प्रवाहन संभव है। परंतु परम शून्य ताप 0 केल्विन पर अर्धचालक भी अचालक होता है। कमरे के ताप पर अर्धचालक में थोड़ा बहुत चालकता पाई जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच सकता है। ऐसे पदार्थों को हम नाम देते हैं अर्धचालक। अर्धचालक अब हमारे अर्ध सेमी कंडक्टर जो होते हैं वो आगे चल करके आप देखेंगे 2 भागों में बांटा जाता है, जिसकी चर्चा हम अगले दिन करेंगे। तो ये आप हो सकता है समझ गए हो चालन बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक क्या चीज होता है। ओके।